नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जनवरी से लेकर के सितंबर की सीरीज को रिवीजन करने के लिए, करंट अफेयर की सीरीज को भैया रिवाइज करने के लिए हमने एक मुहिम चला दी है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम रोजाना आपको कराते थे बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे मित्रों को बहुत सारा भैया आपने कोई फीडबैक नहीं दिया है, हम अपने हिसाब से काम करने लगे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये 7 बजे वाली क्लास तो प्रॉपर तरीका से चलेगी, बट 8 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी। बहुत सारा आपसे हमने फीडबैक मांगा, आपने कोई फीडबैक नहीं दिया। हम अपने हिसाब से काम करते जाएंगे, आप अपने हिसाब से काम करते जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा भी आपको पसंद लगे करते जाना। जनवरी टू करंट अफेयर क्लास है, 15 क्वेश्चन रोजाना शाम 7 बजे हम कराएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन घंटी आपने बजा दी होगी, जब भी वीडियो की क्लास करें, उसकी बायोलॉजी की क्लास होगी भैया तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अन्यथा भैया आप आराम से जो भी आपके मन में सुझाव आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चाइना हाल ही में सुर्खियों में था? आंसर दें सभी मित्र। भैया किस वजह से था चाइना सुर्खियों में मेरे प्यारे साथियों? तो आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से था। बी ऑप्शन सही है। चीन का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? करंट की सीरीज है भैया, आपको पता चल जाएगा। आपने जनवरी से लेकर के, ये जनवरी की करंट चल रही है, जनवरी के बाद फरवरी की आएगी। प्रॉपर तरीका से भैया 100-150 क्वेश्चन आराम से करेंगे एक महीना में। कौन सा है सर? आपको पता है भैया, ये वुहान शहर सबसे ज्यादा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? मेरे प्यारे मित्रों बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में सारी जानकारी पता होना चाहिए। उसने कोरोना वायरस का नाम दिया था कोविड-19 नाम उसी ने दिया था, याद रख लेना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी असम में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा संस्करण है, तो इससे पहले वाले संस्करण आपको पहला और दूसरा पता होना चाहिए। दिल्ली और पुणे के बाद भैया गुवाहाटी में है। ठीक है, बढ़े आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? यहाँ स्थान होगा, कौन सा रहा है मेरे प्यारे मित्रों? 5 का आंसर बताएं। 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट का काम है भैया, सेशन भी छोटा हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। स्थान पर रहा है तो महाराष्ट्र रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक हुई है भैया दावोस में हुई है। सर ये दावोस कहाँ पर है? हमने कहा दावोस क्या सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने तो करंट में बहुत सारा दावोस पढ़ाया है। सर नहीं पढ़ाया है तो अब पढ़ लीजिए। हमने कहा ये स्विट्जरलैंड में है। बहुत सारे मित्रों को तो यूरोप वाला मैप पहले से आता है, क्योंकि हमने भैया प्रॉपर तरीका से सिखा रखा है। ये देखिए इटली है कि नहीं, ये भूमध्य सागर में इटली है कि नहीं, पूरा देखिए। इटली के ऊपर इधर मेरे प्यारे मित्रों ये फ्रांस है कि नहीं, पढ़ा है आपने कि नहीं बताइए, थम्स अप करिए। जर्मनी मेरे प्यारे मित्रों आपने पढ़ा है। यही बीच में स्विट्जरलैंड है, यही स्विट्जरलैंड का इस कोने पर जिनेवा है, इस कोने पर भैया दावोस है, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। विश्व आर्थिक मंच, जिसे भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है। कितना था भारत का नंबर भैया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए बैठक कहां पर हुई थी? दावोस में। नंबर कितना आया था? 76 में आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो दीपिका पादुकोण को किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। हमने कहा हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन में से बताओ मेरे प्यारे साथियों। ग्रीन पीस इंडिया, ये सवाल आप भैया मैं बता दूं, ये घुट्टा मार देना इसका। 2-3 बार जब पूरा मंथ हो जाएगा तो मंथ का अलग लगा देंगे, सेशन को कंप्लीट करा देंगे सितंबर तक।
ये है मिजोरम का भैया लुंगलेई, ये शहर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। मिजोरम का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भैया, मिजोरम का लुंगलेई है। बढ़े आगे। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय भैया यूनियन से बाहर हो गया है? ब्रेक्जिट मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भैया, पूछा जाएगा एग्जाम में। यूरोपीय संघ था, कहाँ से बाहर हुआ है बताओ मेरे प्यारे साथियों? ब्रिटेन हुआ है। बी ऑप्शन सही है। आप लोगों ने तो ब्रिटेन देखा है ना। सवाल बना सर ये EU जो है ना, आप बता रहे हैं जैसे यूरोपीय संघ, हमने कहा हाँ। इसमें देश देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इतने देश आते हैं, जरा मैप दिख रहा है ना आपको पूरा? ये स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, एस्टोनिया आता है, लाटविया आता है, लिथुआनिया आता है। यहाँ पर ये रसिया का क्षेत्र है जो अलग कलर से दिख रहा है ना, ये कालिनिंग्राड क्षेत्र था जहाँ ओपन स्काई ट्रीटी की थी, याद रखिए ना। यहाँ पर ये नहीं आता है, पोलैंड है, जर्मनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये देखो फ्रांस है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है मेरे प्यारे साथियों। ये आयरलैंड है, बट उत्तरी आयरलैंड तो ये ब्रिटेन का हिस्सा है, तो ब्रिटेन तो अलग हो गया है, तो वो तो होगा नहीं मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, सवाल यहीं से घुमा करके पूछा जाएगा कि ये स्विट्जरलैंड इसका हिस्सा है कि नहीं। देखिए स्विट्जरलैंड अलग कलर से दिखाई दे रहा है मित्रों, तो ये इसका हिस्सा नहीं है यूईए का, वो सॉरी यूई का भैया, यूरोपीय संघ का, ठीक है ना। सवाल देखिए अभी पूछा जाएगा, वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? वर्तमान की बात कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, प्रेजेंट में कितने हैं? पहले जब ब्रिटेन था तब कितने थे, अब ब्रिटेन अलग हो गया है तो प्रॉपर अब वर्तमान में कितने हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज 27 है मेरे प्यारे मित्रों, पहले 28 थे तो अब 27 हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल था, बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल भैया आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु में किया गया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया था? सभी मित्रों को पता है भैया, CDS तीनों सेनाओं के ऊपर होता है, जो रक्षा मंत्री का एक सलाहकार होता है। बिपिन रावत को 4 स्टार रैंक है मेरे प्यारे मित्रों, किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। वह कौन सा भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? दृष्टिहीन जो लोग होते हैं उनके लिए नेविगेशन सुविधा कौन सा है भैया? पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। रेलवे का एग्जाम लिखने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो पूछा जाएगा सवाल, मुंबई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ जाएं आगे, देख लीजिए भैया, ये बिपिन रावत हैं, ये वाली रैंक इनको मिल गई है। बढ़े आगे। 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता हो, पूछताछ हो, शिकायत निवारण हेतु नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, 139 किया है, याद रख लेना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कैसा लगा आज का सेशन भैया बता देना। ये पूरा का पूरा जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अभी ये 15 क्वेश्चन क्या हम टेलीग्राम पर शेयर करें भैया, पूरी फाइल बना रहे हैं, आराम से जब बन जाएगी तो शेयर कर देंगे, ठीक है ना। फिर जैसा भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला है भैया, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल सुझाव बता सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे कल सुबह राइट टाइम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए सर, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।